नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चला हुआ दोस्तों वह है रस। और रस के अंतर्गत हमने आपको बताया है वीडियो के माध्यम से कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कौन सी वो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको यदि बोध होगा तो आप रस जो है दोस्तों अच्छे से समझ पाएंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो उसके लिए दोस्तों यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछली वीडियो देख करके जो है विषय की स्पष्टता जो है वो देख सकते हैं, अपने विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज की हमारी वीडियो में आज हम लेकर के आए हैं 9वां रस। इससे पहले जो 8 रस हैं हमारे श्रृंगार से लेकर के हास्य रस तक, ये हम 8 रस जो है पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस, उसके बाद वीर रस हमने पढ़ा। इसी प्रकार से क्रमानुसार पढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं 9वें रस पर। और 9वां जो रस है हमारे पास वो है भयानक रस। कौन सा है दोस्तों? भयानक रस। अब देखिए, इसका नाम ही भयानक रस है। भयानक माने भयावह अर्थात डरावना, जिसको देख करके सुन करके आपको डर लग रहा हो, आप भयभीत हो रहे हो, भयानक हो गया। तो भयावह जो है यानी कहने का भाव क्या है कि डर उत्पन्न करने वाली जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति डर को उत्पन्न करती है, या किसी व्यक्ति को देखने से या किसी को सुनने से, कोई बात आपको सुना रहा है, उस बात को आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान पूर्वक, उसके सुनने से आपके भीतर जो है डर का भाव छा जाता है। या आप केवल कल्पना करते हैं, आपको अंधकार में कहीं जाना है और आपने कोई पहली बात कोई सुन रखी है तो आप उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे, और यदि जाना पड़े आप लोगों को तो आप हो सकता है कल्पना करें, और उस कल्पना से ही आपके भीतर जो है डर छा जाएगा, आप भयभीत हो जाएंगे। उसे ही दोस्तों भयानक रस कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति को ही, ऐसी स्थिति को ही, ऐसी मनोदशा को ही भयानक रस की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, यदि डर उत्पन्न करने वाली कोई भी परिस्थिति हो, यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो डर उत्पन्न करने वाली कोई भी स्थिति हो, करने वाली कोई भी स्थिति हो, ठीक है, जिसे सुनकर देखकर कल्पना करके आपके मन में क्या हो जाता है? डर छा जाता है। अर्थात जब आप भयभीत हो जाते हैं, डर छा जाता है, तो यह क्या कहलाता है? भयानक रस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भयानक रस कहलाता है। कब? जब डर उत्पन्न करने वाली कोई स्थिति हो जिसे आप सुन करके या उसे देखकर या केवल कल्पना मात्र से ही आपका मन जो है वो भयभीत हो जाए, आपके मन में डर का भाव छा जाए, तो क्या हो जाता है? वहां पर भयानक रस होता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भय यानी डर। डर नहीं लिखना आपने, जब स्थायी भाव आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे भय। क्या है? भय। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हम 9th क्लास में आप लोगों ने कविता पढ़ी थी कैदी और कोकिला, उसकी पंक्ति जरा देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। पहला क्या है? पहला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे इसमें बताया है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कक्षा 9th की है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है कैदी और कोकिला, उसकी पंक्तियां हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अब देखिए, इनको पंक्तियों के माध्यम से वो बता रहा है दीवारों के घेरे में। अंग्रेजों के बारे में बता रहा है, जब भारत जो है पराधीन था, गुलाम था, उसमें कैसी स्थिति थी उसके बारे में वर्णन कर रहा है। पंक्तियों के माध्यम से ही हमारा जो मन में है
डर का भाव पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमारों के डेरे में, बटमार धोखेबाज होते हैं जो, बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं, देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और आगे क्या कहता है कि शासन है यतम का खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तम का प्रभाव गहरा है। अब देखिए इनके अंदर इन पंक्तियों के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, शासन है या तम में अंधकार। अब इनको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि किस प्रकार की स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। तो इनको पढ़कर सुनकर और इसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद जो हमारे पटल के ऊपर जो चित्र उभर करके आते हैं उन्हें देखकर हमारा हृदय जो है वह भयभीत होता है कि ऐसी स्थिति होती होगी, वहां पर ऐसा होता था हमारे जो भारतीय जो कैदी थे। तो इस प्रकार से हम जो है भयभीत हो जाते हैं और पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में डर का भाव छा जाता है। तो ये कौन सा है, भयानक रस है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्योंकि उदाहरण ही आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आप स्थायी भाव आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे इसने कहा है मेरी काल कोठरी काली, यह भी उसी कविता से है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी काली, यानी अपनी जिस कोठरी में वो बंद है वो काल कोठरी है, वो अंधकार में, अंधकार ही अंधकार है उसके भीतर, जिसके कारण वो सारी जो है कालीमय से युक्त है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, टोपी काली यानी जो कैदियों को टोपी उठाई गई है वह भी काली है। कमली काली, कमली में कंबल, जो कंबल उनको ओढ़ने के लिए दिया गया है वह भी किस रंग का है, काले रंग का है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला खाली, लो श्रृंखला मैंने जो बेड़ियां, जिन बेड़ियों ने उसको जकड़ रखा है, मेरी लो श्रृंखला खाली, मेरी लो श्रृंखला काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, 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 तीस पर है गाली है आली, आली मैंने सखी, सखी किसको कहा गया है, कोकिला को यानी कोयल को। अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहा है कवि कि कितना अत्याचार जो है उसके ऊपर किया जा रहा है कैदियों के ऊपर, जिसके कारण इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे हृदय में जो है भय का भाव जो है वो उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। इस प्रकार से अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, अटपटी उलझी लताएं, अटपटी सी है लताएं मैंने बेले, और डालियों को खींच लाएं, डालियों को खींच करके अपनी तरफ लाती हैं। पैर को पकड़े अचानक, जब उसके पास से आप निकलते हैं तो आपके पैरों को अचानक वो पकड़ लेती है। प्राण को कस ले कपाएं, और आपको अपने उसमें जकड़ लेती हैं और आपके प्राण जो है निकलने लगते हैं। सांप सी काली लताएं बला की पाले लताएं, ये जो नरभक्षी जो आपने देखा होगा, वृक्षों के बारे में सुना होगा, उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो भयभीत करने वाली बात है कि किस प्रकार से वो जो है जाते हुए राहगीरों को पांव से पकड़ लेती है, जकड़ लेती है और उनको मार देती है, इसलिए वो खतरनाक है। तो इनको देख करके हमारे भीतर क्या होता है, डर का भाव
पैदा होता है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए बयानों सी। इसी प्रकार से लाल क्षतिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लोभ खान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कलिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। अब यहां पर भी क्या है, भयानक रस है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भयानक रस में क्या हो जाएगा, जैसे हम समझ सकते हैं, रानी अकुलानी सब डाढ़त पराने जाही, सके ना बिलो की वेश केसरी किशोर के, मींजी मींजी हाथ धुनी माद 10 मात तिये, तुलसी तिलो न भयो बाहरी अगार को, सब असबाब डारो में न काढ़ो तैना काढ़ो, जिया की परी संभारे सहन भंडार को, खिजती मंदावई सब विषाद देखी मेघनाद, क्यों लुनियात सब यही डाढ़ी जार को। अब यहां पर स्थाई भाव क्या है, भय है। स्थाई भाव क्या है, भय यानी डर है। और विभाव मैंने आपको बताया था, भाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन जिसके सहारे जो है भाव उत्पन्न होता है, या ये कह सकते हैं जागृत हुआ है, और उद्दीपन होता है जिसके कारण भाव जो है वो भड़कता है, तीव्र होता है। तो यहाँ पर कौन है, आलंबन यहाँ पर हनुमान जी हो गए, और उद्दीपन कौन हो गया, हनुमान का जो भयंकर वेश है, घर और सामान को उसने जला दिया है। जैसे ये मैंने जो पंक्तियां पढ़ी, रानी अकुलानी सब डाढ़त परानी जाही, सके न बिलो की वेश केसरी किशोर को। अब वो केसरी किशोर का वेश धारण जो उसने कर रखा है, उसको देख करके भयभीत हो गया लंकावासी, उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि, और उद्दीपन क्या है, हनुमान का भयंकर वेश है। उसी प्रकार से जो लंका का सामान है वो जल रहा है, उसको देख करके जो लोगों का जो भय है, भय का भाव जो है वो तीव्र हो रहा है। अनुभाव क्या है, अब जो लोग डरे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, घबरा गए हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, माथा तून रहे हैं, पीट रहे हैं माथे को, जलते हुए सामान को देखकर उसको बाहर निकालने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, खिंच रहे हैं, और मेघनाथ को भी भला बुरा जो है वो कह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे खिंचती मंदोवे सा विषाद देखी मेघनाथ। अब यहाँ पर खींचते हुए जो है वो, और बड़े दुख के साथ जो है उसको गालियां दे रहे हैं मेघनाथ को। और संचारी भाव यहाँ पर क्या है, तो विषाद है, चिंता है, स्मृति है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग जो है इसमें परिपक्वता प्राप्त कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। और जो साथी हमारे साथ आज ही जुड़े हैं, मैं बार बार उनसे विनम्र मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, और उसको बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हमारी हैं वो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे। यही हमारा प्रयास रहता है। और एक एक करके हम जो एक रस आप लोगों को करवा रहे हैं, 2-2, 3-3 रस भी एक समय में हो सकते हैं, वीडियो में करवाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करना, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।